Hi guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. And this we discuss today's editorial from the Hindu. Today we discuss this editorial that is about Sri Lanka. No easy way out on the Rajpakshas. क्या बताया गया यहाँ पे कि जो राजपक्षा जी हैं उनका इजी नहीं है बाहर निकलना जो सिचुएशन अभी आया है, ठीक है, श्रीलंका में। द राजपक्षाज आर लूजिंग देयर पॉलिटिकल कैपिटल। जो भी पॉलिटिकली उन्होंने कैपिटल जो अर्न किया था पॉलिटिकली, वो क्या किया उन्होंने, राजपक्षा जी का लूज़ हो चुका है। वाइल डीलिंग विथ इकोनॉमिक क्राइसिस, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो श्रीलंका में भी चल रहा है उससे डीलिंग करने की वजह से। श्रीलंका dealing under unrest over the severe economic crisis did the inevitable by approaching the International Monetary Fund for the bailout program। श्रीलंका जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, ठीक है। इस वजह से उनको क्या करना पड़ रहा है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अप्रोचिंग करना पड़ रहा है कि वो कुछ ऐसा प्रोग्राम दे कि वो क्या हो सके, इस चीज़ से बेल आउट हो सके। ऑल आइज आर नाउ ऑन श्रीलंका IMF मीट। अब सबकी जो निगाह वो कहाँ पे है कि श्रीलंका और IMF की मीटिंग में क्या बात हुआ। इन वाशिंगटन DC दिस वक्त, इस हफ्ते। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर अली सैबरी, श्रीलंका रिक्वायर्ड $3 बिलियन इन 6 months टू रिस्टोर सप्लाईज ऑफ एसेंशियल आइटम। अगर हम लोग श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर से अली सैबरी से जाने तो उन्होंने क्या बताया है कि श्रीलंका को अभी छः महीने में $3 बिलियन का ज़रूरत है, जिससे वो क्या कर सके, रिस्टोर कर सके एसेंशियल आइटम के सप्लाई को। द आइलैंड नेशन हैज़ ऑल्सो बिन टॉकिंग टू अदर कंट्री। यहाँ पे जो आइलैंड नेशन जो है वो क्या कर रही है, दूसरे कंट्री से भी बातचीत कर रही है, ठीक है। इन मिड मार्च इंडिया ने भी साइन किया था $1 बिलियन का बायलैटरल क्रेडिट फैसिलिटी पैक्ट, किसको लेके, श्रीलंका को, अंडर विच 16,000 टन ऑफ ए राइस 16,000 टन ऑफ राइस हैव बीन सप्लाइड, ठीक है। तो बायलैटरल एक एग्रीमेंट हो जिसमें क्या किया जाएगा, 16,000 टन राइस भी सप्लाई किया जाएगा। द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका आर ऑल एम एट स्टेबलाइजिंग द डिवास्टेड इकोनॉमी। और ये जो स्टेप है वो किसके द्वारा लिया गया था, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के द्वारा लिया गया है। और इसका मेन एम क्या है कि स्टेबलाइज करना जो भी इकोनॉमी डिवास्ट हो चुका है। On 12 April, the central bank took a hard last resort decision of going in for a preemptive default on all its foreign debt of $51 बिलियन। बताया जा रहा है कि 12 अप्रैल को सेंट्रल बैंक जो है उन्होंने बहुत हार्ड डिसीजन लिया है, जो कि प्रीएम्प्टिव डिफ़ॉल्ट चल रहा है और फॉरेन डेप्ट चल रहा है साथ ही साथ कितना का, $51 बिलियन का। इट ऑल्सो इफेक्टेड ए 7 परसेंटेज पॉइंट हाइक ऑन इंटरेस्ट रेट। और ये जो अफेक्ट कर रहा है कि 7% हाइक चल रहा है किसमें, इंटरेस्ट रेट में। थ्रू द प्रेजेंट सिचुएशन हैज़ नॉट कम ऑल ऑफ सडन। जो प्रेजेंट जो सिचुएशन अभी अकरिंग हुआ है ये डायरेक्ट सडनली नहीं आया है, हैज़ नॉट कम ऑल ऑफ सडन। नॉट एवरी इल ऑफ द इकोनॉमी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू करेंट रीजन शेफर्ड बाय द राजपक्षस, ठीक है। कोई भी इकोनॉमी जो है वो एट्रीब्यूट करेंट डिज़ाइन से नहीं कर सकती। एक टाइम वो भटकता, अगर आप उस टाइम नहीं समझाए तो वो सिचुएशन और वर्स्ट होने लगती है। जस्ट श्रीलंका में भी यही हुआ, टाइम पे इसको सही नहीं किया गया तो ये और ज़्यादा वर्स्ट हो गया। इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब करते हैं कि श्रीलंका एज अ परफेक्ट केस स्टडी ऑफ ए ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी। इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि श्रीलंका जो है वहाँ पे श्रीलंका को भी देखा जाए तो इसका इकोनॉमी को देखा जाए तो वो परफेक्ट स्टडी करने के लिए है ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी, ठीक है। ऐसे एक नेशनल एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपीड हो चुका है। नेशनल जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या हो गया है, एक्सीडिंग हो गया है, किससे, नेशनल इनकम कंबाइंड विथ एन एडिक्वेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ए ट्रेडेबल गुड्स एंड सर्विस से, जिसकी वजह से क्या हो गया, कंडीशन और वर्स्ट हो गया। द 2019 Easter Sunday attack and COVID-19 pandemic later also hit the key foreign exchange earning sectors, ठीक है। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे स्लोली डाउन क्या हुआ, हम लोग का इकोनॉमी डे टू डे क्या हो गया, वर्स्ट से ख़राब होती गया, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सेक्टर, टी एंड गारमेंट एक्सपोर्ट, टूरिज्म एंड वर्कर रेमिटेंस से सारा क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। एक्सपोर्ट स्लो डाउन हो गया, जो यहाँ पे बहुत सारे
बहुत सारे टूरिज्म आते थे श्रीलंका में, वो कम हो गया कोविड की वजह से, बहुत ज़्यादा हिट हो गया। ठीक है। द रसिया यूक्रेन वॉर 2 इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक मैटर वर्स। और जो रसिया यूक्रेन अभी प्रेजेंटली वॉर जो चला था कुछ दिन पहले, वो और ज़्यादा कंडीशन को वर्स, और ज़्यादा कंडीशन को ख़राब करके रख दिया है। येट द राजपक्षा regime cannot fully absolve itself of having held the country to be present situation। और जो राजपक्षा जो है उनका जो रिजाइम है वो एक तरीक़ा से हम उसको नहीं मान सकते कि कैन नॉट फुली एब्जॉल्व इट सेल्फ, कि राजपक्षा जी हैं वही इस पूरी सिचुएशन का हेड, मतलब कि उन्हीं की वजह से ये सारी सिचुएशन वर्स बन नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक है, ये सिचुएशन इतना वर्स, इकोनॉमिक वर्स होना श्रीलंका में। लेट द कंट्री टू द प्रेजेंट सिचुएशन। तो मैनी एक्सपर्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो वो क्या कर रहे हैं, मोटेट कर रहे हैं आइडिया ऑफ गोइंग टू द IMF 2 ईयर एगो, कि 2 साल पहले IMF के पास क्यों नहीं गए, चले गए, अगर इतना कंडीशन उसी टाइम ख़राब हो रहा था तो। एंड द सेंट्रल बैंक इन एन एनुअल रिपोर्ट 2020 विच बिकम अवेलेबल इन द एंड ऑफ अप्रैल 2021, उन्होंने डिस्क्राइब वो जो मैगजीन था, एनुअल जो रिपोर्ट था, ठीक है, जो कि अप्रैल के 2021 में अवेलेबल हो जाता है, वो डिस्क्राइब कर चुका था कि द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंट्री इकोनॉमी बाय 3.6% इन रियल टर्म्स इन 2020 एज अ डिपेस्ट रिसेशन सिंस इंडिपेंडेंट, की इंडिपेंडेंट 1948 में हुआ था, उस टाइम से अभी जो ये सिचुएशन इतना वर्स्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा रिसेशन आने वाला है, गरीबी आने वाला, तो उस टाइम गवर्नमेंट को सिचुएशन को ध्यान देना चाहिए था, संभालना चाहिए था, उस टाइम IMF से मिलना चाहिए था, जो भी था उस सिचुएशन को संभालना चाहिए था। आज इतना ज़्यादा बदतर नहीं होता अगर उस टाइम संभाला जा सकता था तो। द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स हैज़ बिन इंसिपेड, गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो उस टाइम में क्या था, स्लो डाउन था, जिसकी वजह से क्या हो गया, कंडीशन वर्स्ट होते गया। अपार्ट फ्रॉम सीकिंग टू कटेल इम्पोर्ट ऑफ ए वैरायटी ऑफ ए गुड इन रिएक्शन हैज़ बिन एक्सट्रीमली, अब क्या कर दिया गया है कि इम्पोर्ट जितना भी था वैरायटी ऑफ गुड्स पे, उस पर कटल लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। इट्स रिएक्शन हैज़ बिन एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सिचुएशन चला गया अब। इट्स रिएक्शन हैज़ बिन एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग, और ये सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डिसअपॉइंट कर दिया है सबको। इवन द मूव टू बैन केमिकल फर्टिलाइजर हैड टू बी टेकन बैक सब्सिक्वेंटली, और क्या बताया जा रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर पे भी बैन कर दिया गया है। द क्राइसिस हैज़ ऑल्सो बीन एग्रीवेटेड by the president's short-sighted decision to give tax cut in late 2019 after coming to power, a move which affect the proportion of government revenue to GDP from 12.6% in 2009 to 9.1% in 2020। तो वहाँ का गवर्नमेंट रेवेन्यू जो GDP जो है वो कितना हो गया, 2019 में कितना था 12.6%, और 2020 में कितना हो गया 9.1%। ठीक है, इसमें भी दिख रहा है कितना स्लो हो गया। फॉर द पीपल द प्रोटेस्ट इन ए कोलम्बो रिफ्लेक्ट देयर रियलाइजेशन दैट द डिज़ाइन दैट दे ब्रॉट इन हैज़ बीन वर्चुअली क्लूलेस अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और बताया जा रहा है कि कोलम्बो जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है पीपल्स का, और वो बता रहे हैं कि रियलाइजेशन कर रहे हैं कि जो आपका जो डिज़ाइन है वो कितना ज़्यादा क्लूलेस वर्चुअली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ले आया है। ठीक है, and the only saving grace for the government has been selection of a competent experts including P. Nandalan Veer Singh as CBSL governor to guide economic affair। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सेलेक्ट किया गया है कि जो क्या करेंगे इस इकोनॉमिक को अफेयर को गाइड करे बहुत अच्छे से। एंड रिगार्ड लेस ऑफ द लॉन्ग वेटी ऑफ एविएशन इन कोलंबो में जो लॉन्ग टाइम एविएशन चल रहा था, एंड एल्सवेयर एंड द राजपक्षा डिज़ाइन को लेके, उनके एबिलिटी को लेके टू सर्वाइव पॉलिटिकल्स मूव टू आउस्ट एट, कि उनको क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, पॉलिटिकल सर्वाइव नहीं करना चाहिए राजपक्षा जी को। इट इज़ ए क्लियर दैट इट नो लॉन्गर एन्जॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ मेनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और ये क्लियर हो चुका है कि ज़्यादा दिन तक एंजॉय नहीं होने वाला है बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के मेंबर्स को। बट द राजपक्षास कैन नॉट अलाउ But the Rajpaksas cannot allow the crisis to deepen as they try to salvage their political image. The country needs to be put on the path of economic recovery without further delay. क्या बताया जा रहा है कि राजपक्सा जो है वो अलाउ नहीं करेंगे कि जो क्राइसिस जो है वो डिपेंड और जाए, वो ट्राई करेंगे कि वो सिचुएशन को सही करें और अपना जो पॉलिटिकल इमेज है वो अपना सही बनाएं, जो बहुत ज़्यादा वर्स्ट ख़राब हो चुका है इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ उनका भी पॉलिटिकली इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। द कंट्री नीड्स टू बी पुट ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी विदाउट फर्दर डिले, और
कंट्री जो है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने पाथ पे आए, इकोनॉमिक की रिकवरी को करे विदाउट फर्दर डिले, कुछ भी डिले करने से पहले। ठीक है, तो श्रीलंका में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस सिचुएशन को सही करना। सो थैंक यू गाइस।